नवरात्रि का छठवां दिन है। आज के दिन मां दुर्गा के छठे रूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलने के साथ कई इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। सुख, समृद्धि, धन संपदा, वैवाहिक सुख, सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। तो चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज के दिन देखिए मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्त अपनी आस्था और अपनी भक्ति लेकर पहुंचे हुए हैं मां के दरबार में दर्शन के लिए। देखिए लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। तो आज देखिए मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय की देवी भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उन्होंने ही महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर अधर्म का अंत किया था। ये भी कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कात्यायनी की पूजा करते हैं उनकी हर आस्था और मनोकामना पूरी होती है। और सहयोगी मनोज और सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपका रुख करेंगे। देखिए आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। मंदिर में किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? जी मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? ठीक है, हमारे सहयोगी सुधीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। ऐसे में भक्त दूर दराज से मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी देखिए, आज ये चूंकि चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दो नवरात्रियां होती हैं और इनका बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आज छठवां दिन है तो या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेणा संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मां कात्यायनी है और मां कात्यायनी जैसा कि माता पार्वती ने महिषासुर का वध करने के लिए ऋषि कात्या के घर में आज जन्म लिया था। और ऋषि कात्या के घर में जन्म लेने के बाद जो राक्षस महिषासुर हैं उनका आज के दिन वध किया था। जैसा कि ये चैत्र नवरात्रि है और चैत्र नवरात्रि को लेकर जो महिलाएं होती हैं वो चैत्र नवरात्रि का 9 दिन का व्रत पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा धारण करती हैं। और ये जो व्रत है ये घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ पे अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो बड़ी मात्रा में मैं इस समय मंदिर में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी मात्रा में महिलाएं मंदिर पहुंच रही हैं, पूजन अर्चन कर रही हैं, हवन कर रही हैं और जो उनके परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना है उसको मांगने का काम कर रही हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार महिलाओं की लाइन यहाँ पे लगा रखी है। और महिलाएं जो मंदिर पहुंच रही हैं वो अपनी लाइन से और बारी बारी से दर्शन कर रही हैं, पूजन अर्चन कर रही हैं। वहीं अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष श्रद्धालु भी यहाँ पहुंच रहे हैं और पूजन अर्चन कर रहे हैं। जी नंदिनी, यहाँ आके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और मैं माता रानी से यही कामना करता हूँ कि देश प्रदेश सब जितने भी लोग हैं सब लोग खुशहाल रहें। और यहाँ पे पहले से काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहले जब हम लोग आते थे दर्शन करें तो हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन अब जो है बहुत की चीजें यहाँ पे बदल गई हैं। और दर्शन हो गया, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। माता रानी के दरबार में आके असीम सुख की प्राप्ति हुई है। हमारे शास्त्रों में आया है कि चंद्रहा सोज्वल करा शार्दूल बरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं और गुलाबी वस्त्र धारण की हुई है, सिंह पर आरूढ़ है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। यही वो देवी है जिन्होंने महिषासुर का वध दशमी को किए। तो मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। आज किस तरीके से मां को प्रसन्न करें ये हम आपको बता रहे हैं। हलवा या मीठा पान का भी भोग अर्पित कर सकते हैं सभी भक्त। और देखिए मंत्र ओम देवी कात्यायने नमः का आप सभी लोग
मंत्र ये पढ़ सकते हैं। तो किस तरीके से माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें, क्या क्या करें, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि आज ही के दिन माँ ने महिषासुर का वध किया था। तो माँ सिंह पर सवार रहती हैं, जो साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी। आज देखिए, चैत्र नवरात्रि का छठा दिन और भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन पूजन के लिए। आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, हम है खुर्जा वाली मैया के मंदिर में मौजूद है। कहीं कहीं जो भक्त है अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये जो सामने देख रहे हैं माता जी की मूर्ति है, ये 27 खंडों में मूर्ति बनी हुई है। एक ही जो रूप है, उनमें 9 माता के रूप दिखाई देते हैं एक ही मूर्ति के अंदर। कहीं कहीं जो मानता है 108 परिक्रमा जो लोग यहाँ करते हैं, उन जो गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा है उसके बराबर मानी जाती है। कहीं न कहीं जो भक्त है यहाँ अपनी माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं बात करने की कोशिश अभी करूंगा, अभी यही मंदिर के अंदर हूँ, मैं बात करता हूँ किस तरह से यहाँ भैया आप मंदिर में दर्शन करने आए। आज छठवां दिन है, कात्यायनी का दिन है, क्या कहेंगे मंदिर की कैसी मान्यता है? यहाँ माना जाता है, लोग यहाँ मिलता है माता रानी के लिए बहुत श्रद्धाएं हुए। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।